all Holy Spirit and Jesus' presence, that we are covered with His presence, and we will praise Him with the Holy Spirit, and we fill with the Holy Spirit, and everything will. और आज भी हम मोगा में गए थे और वहाँ पे मेडिकल जो सर्विस थी वो हम करके आए हैं। परमेश्वर ने तीन चाहिए माइक, परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया, बाखूबी से इस्तेमाल किया। और जब ये कोरियन डॉक्टर्स जब वो मेडिकल कर रहे थे, तो जब उन्होंने ट्रीटमेंट किया लोगों का, और मैंने उनका बाद में रिव्यू लिया कि आपको अच्छा लगा, आपकी बॉडी में क्या फील हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी बॉडी एकदम से सही हुई है। इमीडिएटली परमेश्वर ने उनको इस मेडिकल कैंप के द्वारा हील किया। आमीन। हम तारीफ कर सकते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। तो इसी के साथ परमेश्वर के दास हमारे बीच में आज जो वर्ड ऑफ गॉड की सर्विस करेंगे, हमारे बीच में एक प्रॉफिट है, भविष्य वक्ता है, जो परमेश्वर ने उन्हें वरदान दिया है। हमारे बीच में प्रॉफिट जी को मैं बुलाना चाहूंगा, पास्टर प्रॉफिट डिबोरा जी। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज एंड वी हैव बिग क्लैप फॉर द सर्वेंट ऑफ गॉड अमंग हियर। 네, 이곳이 하나님의 임재로 가득합니다. Thank you so much, God has invited us to this church. आप सबका मैं परमेश्वर के नाम में दिल से धन्यवाद करता हूँ। 네, 우리 목사님에게 하나님께서 풀려났던 성령을 부어주시고 계십니다. God is acknowledged according to His pour out 45 or pour His past Peter. मैंने देखा कि परमेश्वर जी की आग परमेश्वर के दास के ऊपर और इस चर्च में थी। 네, 이곳에 하나님께서 우리 목사님을 통하여서 많은 제자들이 일어날 것을 하나님께서 말씀하십니다. God is just telling us that God has raised up His disciple Jesus Christ through this church and the Apostle Peter. परमेश्वर इस भवन को परमेश्वर के दास पास्टर पीटर जी के द्वारा और तरह से और गहराइयों में उतारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। 네, 그분들은 자기의 가문, 또 이 지역, 그리고 인도 전역, 그리고 수단 지역 있죠. 저 이쪽을 통해서 계속 뻗어나가는 것을 하나님께서 예언하십니다. God is going to do miracle, is doing ministry through all of you and through Pastor Peter and all of the church members from here to the end time of the world. जो आज की जो सेवकाई है, जो आज प्रभु के द्वारा दी जा रही है, जो एंड टाइम चल रहा है, उसके बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे। 네, 하나님으로부터 선택을 받은 여러분은 행복한 사람들입니다. I think as you all of us very happy people because God has called you, appointed you as a leader of this church. देखने में आपका जो चेहरे हैं बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, खुशी से लग रहे हैं, और परमेश्वर हम सबको इस चर्च में लेके आए, जोड़ा है। ये परमेश्वर का मकसद है और प्रभु अपने मकसद को इस मिनिस्ट्री के द्वारा पूरा करें। आमीन। 여러분에게 하나님께서 강력한 성령의 기름 부음을 부어주시기를 원하십니다. God is really want His anointing each one of you with His holy anointing for you. परमेश्वर सच में अपनी ताकत को, अपने जलाल को, पवित्र आत्मा को इस जगह के ऊपर बहा देना चाहता है। 네, 하나님은 삼위일체의 하나님이십니다. God is a triune God, Trinity. परमेश्वर एक त्रिमात्र परमेश्वर है, त्रिएकता परमेश्वर है। 아버지 하나님께서 우리에게 선물을 주시기를 원하셨습니다. The God the Father really wants His special gift for us. आज शाम में परमेश्वर के पास आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए एक खास तोहफा है। 하나님 아버지의 품속에 있던 독생자 예수 그리스도를 우리에게 가장 큰 선물, 첫 번째 선물로 보내주셨습니다. The most important is a special gift for us. God has sent His begotten Son Jesus to us, to all nations. और जो गिफ्ट, जो तोहफा प्रभु ने पूरे संसार के लिए, जो सबके लिए दिया है, वो सिर्फ एक ही तोहफा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। 그 선물은
모든 제한을 사하시고 아버지의 자녀로 일하기 위해서 보내주셨습니다. The reason why God is sent His begotten Son to us, He just washed away our sin, and He wants to be with us until the end of the world. क्यों प्रभु ने अपने पुत्र यीशु नासरी को हमारे लिए भेजा? कारण उसका यही है कि आपके और मेरे जितने भी गुनाह गलतियां थे वो सबके साथ वो माफ किए जाएंगे। 예, 예수 그 이름은 자기 백성을 거지에서 구원할 자야. The name of Jesus Christ means that the person who saved His chosen people. प्रभु यीशु मसीह जी के नासरी का नाम का मतलब ही यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया और वो बचाने वाला है। 예수님께서 해를 받으시고 죽으신 지 사흘 만에 부활하셨습니다. Jesus Christ was crucified on the cross. He just in this baptism He was risen again for your salvation. क्यों परमेश्वर ने हमारे लिए आपके लिए पूरे जाति के लिए क्यों लहू बहाया? क्योंकि हम जो अंधकार में जाने वाले थे एटलीस्ट यीशु नासरी के नाम से हम बचाए जा सके। 부활하신 예수님은 50일 동안 이 땅에 당신의 제자들에게 나타나셨습니다. Jesus Christ was resurrected from tomb, and He just also working among His people for 50 days. और यीशु मसीह जी उठने के बाद 15 दिन अपने चेलों के बीच में रहकर वो सेवकाई करते रहे। 의심하는 제자들에게 자신의 못 박힌 손과 또 옆구리까지 다 보여주셨습니다. Jesus Christ showed His broken side to His disciple Thomas. यीशु मसीह जी ने अपने जो जहाँ पे नीचा लगा हुआ था, खून बह रहा था, उसने यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिखाया, खास करके थॉमस प्रभु के एक चेले थे, उनको वो पार्ट वो जगह दिखाई। 도마라는 제자에게 보지 않고 믿는 자가 복이 있다고 말씀하셨습니다. Jesus Christ told His apostle Thomas, the blessed person who do not believe in Jesus Christ without seeing. थॉमस ने तो ये कहा था कि मैंने देखना है, क्योंकि उसने शक किया था, पर यीशु मसीह जी ने एक बात थॉमस को कही कि देख थॉमस, धन्य वह लोग होंगे जो मेरे ऊपर विश्वास करेंगे बिना देखे। 도마가 예수님의 손에 넣어보고 또 이 옆구리에 손을 넣어보고 나의 주 나의 하나님이여 무릎을 꿇었습니다. Apostle Thomas touched his broken side, and also touched his just crossed hands of Jesus Christ, and then Thomas confessed that, "You are my God, you are my Savior." और थॉमस ने जब तक रिपेंट नहीं किया, थॉमस ने जब तक आंसू नहीं बहाए, जब तक उसने ये नहीं कहा कि जो आपका नीचा लगा हुआ जो हिस्सा है, जब तक मैं अपनी उंगली उस पार्ट पे उस जगह में ना करूं, मैं मुझे विश्वास नहीं। पर जब उसने ये किया, अपनी उंगल के साथ टच किया, अंदर तक लेके गया, जब उसको पता चला, तब उसने घुटनों पे आके रोया, ये कहा कि प्रभु तू ही मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। 여러분 다 같이 한번 말해봅시다. 나의 주 나의 하나님이여. Please repeat after me. You are my God, you are my Lord. Repeat that. आप भी हमारे साथ ये कह सकते हैं, मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, 우리 하나님은 나의 주 나의 하나님이라고 고백할 때 감격하십니다. my God is very happy, pleased with you if you confess that Jesus is my Lord, my God. जब परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं इस बात के ऊपर, जब हम ये कहते हैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के रूप में, और ये कहते हैं कि आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे अब्बा हैं। 하나님의 뜻뿐인 사랑이 그 사람의 마음에 들어가십니다. If you believe in Jesus Christ, He is the demonstrates His love into your heart. जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ विश्वास ही करते हैं, तो विश्वास करने से वो अपना प्रेम, अपनी ताकत उस विश्वास के जरिए हमारे ऊपर वो डालते हैं। 도마는 주를 위하여 자신의 목숨을 바치기까지 헌신했습니다. Apostle Thomas
sacrificed his life for the name of Jesus Christ. उसके बाद थॉमस जे ने, जो परमेश्वर के दास रहे, प्रभु के चेले थे, उन्होंने उसके बाद अपनी सारी जिंदगी का बलिदान यीशु मसीह के लिए कर दिया. 도마가 이 인도까지 왔다는 이야기가 있습니다. I heard that the Apostle Paul came to the India. मैंने सुना था जो परमेश्वर के दास पौलुस हैं, वो परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते सुनाते इंडिया में वो आए थे. 우리 한국에도 도마가 왔다는 어떤 흔적들이 있습니다. Somebody told me that is Apostle Thomas also came to South Korea. और साथ ही साथ मैंने ये भी सुना था कि इंडिया से तो आए थे, इंडिया में आए थे प्रभु के दास थोमा, साथ ही साथ वो साउथ कोरिया में भी जा चुके थे. 복음 전도자들의 발자국이 이 지구에 계속 그 족적을 남기고 있습니다. Yeah, the evangelists and preachers also left their own footprint to share gospel of Jesus Christ with all nations, including India and Korea. और प्रभु के दासों के द्वारा जो भी शुभ समाचार है, गुड न्यूज है, प्रभु का वचन है, उनके द्वारा, हमारे द्वारा प्रभु का वचन अब स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है. 그 예수님의 사랑에 그 불을 우리가 받고 여기까지 또 왔습니다. So the reason why we medical team is came to this India, the reason why God is put His holy fire into all His medical team members is really because He came to India right now. Is Riyadh. इसीलिए परमेश्वर के दासों के बीच में जितने भी हमारे मेडिकल टीम है, कोरिया से आए हैं, देखो इनका आना, आगे ये ट्रैवलिंग का खर्चा करते हैं, टिकट को लेते हैं, बहुत महंगी है, उसके साथ साथ ये बच्चों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं. तो इनका आना ऐसे नहीं है, प्रभु के आत्मा के द्वारा उनके माइंड में डाला, तभी ये आज इंडिया में है, आज हमारे साथ है. 성령이 너희에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. The power of the Holy Spirit came to be upon you, and you will be witness of Jesus Christ to the Jerusalem and the Judea and the Samaria to the end of the world. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु का रूपाग पवित्र आत्मा हम सबके ऊपर उंडेला जाए और हम आज से गवाह होंगे. यरूशलेम, यूदिया, सामरिया, पूरे वर्ल्ड में हम प्रभु के गवाह ठहरेंगे यीशु मसीह के नाम से. 이 성경의 말씀은 역사 속에서 성취되었습니다. So the history of the Bible is just fulfilled in the history of the world. और जो ये कथा है, जो मसीह कथा है, जो बाइबल के अंदर है, ये इसलिए हुआ कि जो जितनी भी जो टेस्टमनी थी, जो प्रोफेटिक वर्ड्स थे, वो प्रभु के दासों के द्वारा जो बोले गए थे, वह पूरे हो सके. 예수님께서 성천하기 전에 하신 말씀인데, 성천하신 후에 예수님께서 너희들이 모여서 나에게 기도하라고 말씀하셨습니다. Before Jesus Christ ascended to heaven, but Jesus Christ told His disciples, you just pray until I just send Holy Spirit to you. और जब यीशु मसीह स्वर्गरोहण जा रहे थे, ऊपर उठाने वाले थे, जस्ट उन्होंने अपने चेलों को ये कहा कि तुम ठहरे रहना और प्रार्थना करते रहना जब तक कि तुम्हें पवित्र आत्मा न मिल जाए. 예수님이 승천하는 모습을 본 한 500여 명의 사람들이 있었습니다. 그런데 기도에 순종한 사람은 120명이었습니다. Just when Jesus Christ ascended to heaven, around 500 people witnessed of Jesus Christ ascending, but only 120 just prayed and offered. और 5000 के अधिक लोग थे जिन्होंने ये देखा. जब जीसस स्वर्गोगमन हो रहे थे, वो स्वर्ग को जा रहे थे, तो 5000 अधिक लोगों ने ये बात को देखा, वो गवाह थे इस बात के. पर 120 लोग ही जो प्रेयर कर रहे थे. 그때 순종했던 120명의 제자들처럼 이곳에서 마가의 다락방과 같이 불과 같은 성령의 역사가 일어날 것입니다. I believe that 120 just people just started praying in the upper room, just like that also in this church, all these people just started praying
God is giving you holy fire, each one of you. और जब वो 120 लोग थे, जब वो प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर करने के द्वारा परमेश्वर ने उनके अंदर एक आग को रिलीज किया, पवित्र आत्मा को दिया, जिसके कारण वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहे, पवित्र आत्मा आया और वो पूरे वर्ल्ड में वो स्प्रेड किए गए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु के दासों के साथ प्रभु ने ये कहा अपने दासों के साथ कि ये चर्च भी ऐसे ही प्रभु के नाम में स्प्रेड होता जाए यीशु मसीह के नाम से। 약속하신 그 성령을 보내주셨습니다. Jesus has sent the promise of Holy Spirit to 120 people and to you. प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जो भी वायदे थे वो उन्होंने पूरे किए और पाक जी के द्वारा उन्होंने पूरा होते काम करके भी दिखाया। 예수님은 사랑의 모습으로 오셨지만 Jesus Christ just came to the earth at the form of love. यीशु मसीह धरती पर आए इस वे से थे कि वो पूरी रीति से वो प्यार में भरे हुए थे। 성령님은 불과 같이 임하셨습니다. Just the Holy Spirit came to the earth, 120 people like a shape of fire. और पवित्र आत्मा एक आग के समान, जब पेंटिकोस्टल के टाइम जब वो लोग प्रेयर कर रहे थे तो एक आग के समान पवित्र आत्मा उनके ऊपर ठहरा। 또 바람처럼 임하셨습니다. Sometimes the Holy Spirit came to the earth, 120 just like a wind. कभी कभी ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा हवा के समान आता है। 여러분 그때 창문을 열어두지 않았습니다. At the time, the 120 disciples didn't open the window. और 2000 years ago. 2000 पहले तो उस टाइम जब पवित्र आत्मा जी काम कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे खिड़की नहीं खोल के देखा। 어디서 이 바람이 오는 것일까요? People just amazed there. Oh, where's the wind coming from us? वो सिर्फ हैरान थे इस बात पे कि ना तो किसने खिड़की खोली है, विंडो नहीं खोली, तो ये हवा कहाँ से आई? वो सारे के सारे एकदम से हैरान थे इस बात पे कि ये हवा कहाँ से आ रही है। 네, 하나님은 불과 바람으로 성령의 그 임재를 우리에게 보여주십니다. Holy fire just demonstrated it. Holy Spirit just like the form of fire, the form of wind to us. और पवित्र आत्मा एक आग के समान है और एक हवा के समान है। 그 불이 인해서 120명의 머리에 불꽃 같은 성령이 각 사람 머리 위에 임했습니다. 2000 years ago, the 120 people got us only fire through the Jesus Christ. आज से 2000 पहले जो 120 लोगों के ऊपर परमेश्वर के आत्मा ने स्पर्श किया था, उन्हीं की बदौलत वो पूरे वर्ल्ड में वो स्प्रेड किए हुए। 여러분이 기도할 때 하늘에서 불이 내려와서 여러분의 머리 위에 그 불이 떨어지는 것을 믿으시기 바랍니다. When you start to pray, God is sending holy fire upon each one of you. जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरते हैं और वो कार्य को करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। 저 여러분의 머리 위에 임한 그 성령은 저 여러분의 생각을 깨뜨릴 것입니다. The Holy Spirit just came upon the head, and also the Holy Spirit will break our brain, our reason, and the logic. 여러분이 지금까지 믿어왔던 जब पवित्र आत्मा आते हैं वो हमारे सर पे ठहरते हैं और वो पूरे माइंड सेटअप को, जितने भी गलत नकारात्मक चीजें हैं उनको ब्रेक करते हैं और फिर प्योरिटी में लेके जाते हैं। फिर परमेश्वर अपने पाक रूह के द्वारा हमारी लाइफ को पूरा साफ करके धोते हैं और हम कामयाब होते हैं। 이 나라에 있는 힌두교 또 여러분의 가문에 있는 문화, 여러분의 비었던 그 학문, 이 땅에서 굉장히 존중을 받는 그 모든 것들, 그런 것들을 하나님께서 산산조각을 내신 것입니다. The power of the Holy Spirit is a break and purify your culture, your own custom, and also Hinduism, Islam, all is completely purified by the power of the Holy Spirit. जब परमेश्वर के आत्मा की ताकत हम पर उठेली जाती है तो हम पूरी रीति से साफ होते हैं। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मायने नहीं रखता कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, पर जब परमेश्वर का आत्मा ताकत के साथ आता है वो हमारी सिर्फ लाइफ को पूरा पधरा करके रखता है। यीशु नाम से। 그런 즉 예수 그리스도 안에 있는 자들은
새로운 피조물이라. 네, 이런 것은 지나갔도다. Anyone who just in Christ Jesus, the old is has passed away, the new is has come. जो कोई भी आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने वाले हैं, ये विश्वास कीजिए जितनी भी आज तक आपकी पुरानी चीजें थी वो सब जा चुकी है। देखो अब सब कुछ नया हो गया है। 하나님이 천지를 창조하시고 여자와 남자와 여자를 창조하셨습니다. Our Heavenly Father just created heaven and earth, and He just created female and man. परमेश्वर ने जमीन आसमान के साथ साथ आदमी औरत के साथ साथ प्रभु ने सब लोगों की सृजना करी है। 하나님이 이 불같은 성경을 내리시고 창조 원래의 모습으로 회복시키셨습니다. God, Heavenly Father, they send the Holy Spirit to us, and also God just turn is the old creation to into new creation, back to Jesus. परमेश्वर के आत्मा का काम कैसा होता है? जब वो हमारे भीतर काम करता है, जब प्रभु का आत्मा ताकत के साथ, हवा के साथ, आग के साथ हमें छूता है, तो हमारे माइंड सेटअप के जो थॉट होते हैं, जो सोचे होती हैं, चाहे हम कोई भी धर्म क्यों ना, पर परमेश्वर हमारे पूरे अंदर को साफ करके हमें आगे बढ़ाता है। 그전에는 이 땅에 속한 사람이었지만 성경을 받고 나니 이 사람들이 다 하늘에 속한 사람으로 바뀌었습니다. Also, all of you just belong to this world, but after you receive the Holy Spirit, your world already changed. अगर परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं और प्रेयर करते हैं और पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, तो आप सीधा जो कनेक्शन है वो हमारा परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ है। 그전에는 내가 어떻게 살아야 되나, 나는 누구와 행복하게 살아야 되나, 그런 이 세상 사람과 똑같은 생각을 하고 살았던 사람들이었습니다. Before you receive the Holy Spirit, just like live like the worldly people. How can I just please my husband? How to please my wife? Just like the life your style. But after you receive Holy Spirit, you are different. जब हम मसीह में नहीं हैं, जब हम पाप को नहीं पाए हुए, तो उससे पहले जो हमारी लाइफ जीने का ढंग है, लाइफ स्टाइल है, वो ऐसा है। शायद हम अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए चर्च जाते हैं, अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, जहाँ अपने घरों को, अपने बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चे माता पिता को खुश करने के लिए। पर जब परमेश्वर का आत्मा रियलिटी में वर्क करता है, तो वो हमें अंदर से चेंज करता है, और पहले कुछ और बाद में फिर हम रियल जो हम होने चाहिए पवित्र आत्मा के बनने के बाद हम होते हैं। 네, 그전에는 자기의 철학을 했고 자기의 정인이었고 자기의 어떤 것들에 대해서 생각만 했고 말했습니다. Before you receive the Holy Spirit, you just boast yourself in yourself, worship for yourself, only your just selfish just lifestyle. अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं करता ना, तो हम अपने आप को बहुत ऊंचा उठाते हैं कि मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मैं ही। पर पवित्र आत्मा के मिलने के बाद हम पूरे डाउन आ जाते हैं। 그전에 그러한 모습이 싹 사라져 버렸습니다. But after receive the Holy Spirit, the old lifestyle just pass away. और पवित्र पात्रू पाने के बाद जो पहली पुरानी लाइफ थी वो एकदम से खत्म की जाती है। 성령이 마시는 내 증인이 된다고 말씀하셨죠. The Bible is tell us that if you carry the baptism of the Holy Spirit, you will be my witness of Jesus. बाइबल के आधार, परमेश्वर के वचन के तहत बाइबल ये कहती है अगर कोई विश्वास करता है तो उसे बपतिस्मा लेना चाहिए, बपतिस्मा लिया है तो उसे पात्रू आग के समान जो है उसे पाना चाहिए, फिर तुम पूरे वर्ल्ड में, पूरे जाति में मेरे गवाह ठहरोगे। 너희가 나를 쫓으려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을지니라. If you want to be a disciple of Jesus Christ, you deny yourself, take to your own cross and follow me, Jesus Christ. अगर आप प्रभु के सच्ची फॉलोवर हैं तो अपने आप का इनकार करो, भूल जाओ कि आपको कोई दुख होता है, आपको कोई चुभती बात कही जाती है, आप हर्ट हो जाते हैं। पर बाइबल में लिखा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का ही इनकार कर दे, मतलब मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुर्दा होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम बाइबल यही कहती है अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो पहले अपने आप का इनकार करो। 성령이 마셔서 이 머릿속에서 자기 부인이 일어나 버린 것입니다. Just like the Holy Spirit came upon you, you just deny yourself through Holy Spirit.
सिर्फ ये पवित्र आत्मा के साथ ही आप अपने आप का इनकार कर सकते हैं। विदाउट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बिना हम अपने आप को फिर ऊंचे उठाएंगे कि मैं ही हूं सबसे, मैं ही सबसे। पर पवित्र आत्मा मिलने के बाद ये साइन है कि हम अपने आप को बहुत हम्बल कर सकते हैं। 이것은 인간의 노력이나 인간의 힘으로 될 수 없는 부분입니다. That is not impossible through the way of the man. ये अनहोना है, इंसान अपने आप से चेंज हो सकता है। 성령이 우리에게 오셔서 하시는 일인 것입니다. That's the work that only through Holy Spirit. Holy Spirit change your life. This power. ये सिर्फ पवित्र आत्मा का काम है। एक बंदा पूरी रीति से अगर चेंज हो सकता है तो वो पवित्र आत्मा के बिना और कोई भी काम नहीं कर सकता। 이렇게 말해봅시다. 성령님 나에게도 초대교회 그 120명 제자들에게 임하셨던 것처럼 지금의 시간 임하여 주시옵소서. Just repeat after me. Just 2,000 years ago, Holy Spirit came upon the 120 people. They were changed, baptized in the Holy Spirit, and we also want to be changed through the power of the Holy Spirit, baptized in the Holy Spirit. 2000 साल पहले जब पवित्र आत्मा उतरा था, 120 लोगों के ऊपर वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते उनकी लाइफ चेंज हुई, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो चेंज हुए। सेम आज हम प्रेयर करेंगे और टोटली पूरे गंदी चीजों से, बुरी सोचों से हम पूरी रीति से चेंज होंगे और अच्छी लाइफ में आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। 네, 그 나의 생각을 부인하고 내 생각이라는 것이 제된 생각이고 이 세상 풍속을 쫓는 생각이고 하나님과 원수된 생각들을 성령이 오셔서 다 깨뜨리십니다. 그리고 그 성령은 어디로 나타나느냐? 우리의 혀를 붙드십니다. So if you just believe in you, if you follow your lifestyle, if you follow your thought, that is a sin. But if you follow the Holy Spirit, follow the baptism of the Holy Spirit, the first of all, you want to be changed from your mouth. अगर हम अपने आप को ज्यादा बूस्ट करते कि नहीं मैं ही हूं, सब कुछ है, मैं ही ये कर सकता हूं, तो ये विचारधारा पवित्र आत्मा से पहले तक ठीक है। पर अगर बात रूप पाया है तो पहले बात हमारे मुंह के जो शब्द हैं वो चेंज होने चाहिए। 이 혀는 지옥에서 나오는 불과도 같지만 성령을 받고 나면 하늘의 언어를 말하는 불이 됩니다. There are two kinds of tongues. Two kinds of tongues. यहाँ पे दो प्रकार की भाषाएं हैं। And one of them you just speak is a curse to others, but the others is just heavenly tongues to speak good words to others. दो जबानें हैं, दो जीभें हैं, दो भाषा है। एक वो है हम दूसरों को श्राप देते हैं, तू ये हो जा, तेरा वो हो जाए। एक दूसरी है जो स्वर्ग की भाषा है, जिसमें सिर्फ प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु तुझे ब्लेस करे। ये दो प्रकार की भाषाएं हैं। 우리 시험 고백합시다. 네, 이 혀를 의의 배기로 사용하여 주시옵소서. Let us confess together. Please use my tongue, just instrument of righteousness. आइए हम रिपेंट करते हैं, पछताते हैं अपनी किए गलतियों के ऊपर और एक ही साथ हम प्रेयर करेंगे ये कहते हुए कि परमेश्वर इस जबान को पवित्र कर धर्मी ठहरा, ताकि मैं सिर्फ इस शब्दों में अपने एटलीस्ट शरीर को पवित्र कर सकूं। 아멘. 아멘. 그것을 여러분이 직접 구해야 될 줄 믿습니다. 왜냐하면 이 혀는 우리를 계속 쏟아냅니다. 우리 예수님께서 우리 인간이 똥을 누는 그것이 더러운 것이 아니라 우리 속에 있는 더러운 것들이 이 입을 통하여 계속 쏟아내기 때문에 이 세상에 악이 가득하고 지옥불을 뿜어내는 그라고 말씀하셨습니다. You must ask God, pray to God, please give me chance to change my tongue and to use my tongue as for righteousness for people. But you just like आप सिर्फ यही कह के कन्फेस करें, पश्चाताप करें कि प्रभु मुझे एक और मौका दे। मैं एक और मौके के साथ प्रभु मेरे इस शब्दों को मैं दिमाग से नहीं पर पवित्र आत्मा की दी हुई समझ के साथ मैं बोलूंगा, ताकि देखो अगर हम शब्द बोलते हैं तो पहली बात हमारे शरीर को वो भद्दा करती है, वो गंदा करती है। उसके बाद जहां पे हम रहते हैं, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, फैमिली के बीच में वो नेगेटिविटी आती है। सो इसीलिए हम अपने शब्दों को चेंज करेंगे, रिपेंट करेंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु एक चांस, एक मौका मुझे दे दे, ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बन पाऊं। 성령의 불이 저와 여러분의 혀를 붙들면 그
그 혀는 하늘나라의 언어를 말하기 시작합니다. The Holy Fire just in the catch holding your tongues, you just speak this heavenly language. और जब आप इस बात को लेकर प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा आपके शब्दों को कैच करेगा और आपको कनेक्ट करेगा स्वर्ग की भाषा बोलने में। 초대교회에 그 120분들의 입에서 나온 말은 지금까지 자기가 했던 말이 아니에요. 2,000 years ago, the early church, they just said and also confessed that the what they say, that's not their language. Their own words, but only come from Holy Spirit. 인간의 생각, 자기가 아무것도 배우지 못한 वो उनका बढ़ने का कारण ही यही था क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। बिना पश्चाताप के प्रेयर हमें नहीं बढ़ा सकती। अगर आपको मुझे हर एक यहाँ बैठे हर एक को अगर बढ़ना है, पर्सनली बढ़ना है, तो हमें अपने पापों को छोड़कर अंगीकार करके प्रभु यीशु के नाम का खास करके एक रिपेंट प्रेयर के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे 120 अर्लियर चर्च वालों ने किया था। 자기도 알 수 없는 하늘의 말씀, 하나님의 그 방언이 흘러나오기 시작했습니다. Even though 2,000 years ago, yes, 120 years believers didn't know how to say, but through the expression, demonstration of Holy Spirit, they spoke this heavenly word. जो 120 लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो पवित्र ग्रंथ में शास्त्र के अंदर पाए गए, जिन्होंने प्रार्थना करके पश्चाताप किया और पवित्र आत्मा में भरकर वो आगे बढ़े। पहले वो नहीं जानते थे कि वो अपने आप को कैसे बचाएं, पर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक पवित्र आत्मा का काम है जो पुकारने पे वो हमारी लाइफ में, हमारी सोचों में आता है, ऑटोमेटिकल हमारी लाइफ चेंज होती है। 그때 오순절에 하나님을 경배하기 위해서 전 세계에 퍼져 있던 디아스포라 유대인들이 그곳에 예배를 드리러 왔습니다. The day of the Pentecost Day is the diaspora in Judea, just they came to that is Jerusalem to witness of the baptism of the Holy Spirit. 2000 साल पहले जब 120 लोगों के ऊपर गुरु जी उनकी लाइफ में काम करना शुरू किए थे, तो वो जुदिया में और यरूशलेम में ठहरे, फिर प्रभु के नाम में वो पूरे मानवता में वो गए थे। 그들이 각각 자기 나라의 말로 예수 그리스도께서 너희 죄를 위하여 십자가에 피 흘려 죽으시고 사흘 만에 다시 부활하셨다. 너희들은 회개하고 예수를 믿어야 된다고 자기 나라 말로 다 알아듣게 되었습니다. So many nations, they just the diaspora Judeans that live there, and they came back to Jerusalem. They just heard about the language, their own nation from the baptism of the Holy Spirit. जब युदिया में वो रह रहे थे, जब यरूशलेम को वो गए, तो प्रभु ने उन्हें यरूशलेम में रुकने के लिए कहा था, तब तक जब तक वो पूरी तरीके से चेंज ना हो जाए। पवित्र आत्मा आया तब चेंज वो पूरे के पूरे हुए। 성경에 우리 보시면 죄를 지적합니다. If you believe the Holy Spirit just convict of your sins. अगर आप पवित्र आत्मा की ताकत के ऊपर भरोसा रखते हैं, पवित्र आत्मा को मानते हैं, वो हमारा सहायक है हमारे पापों को छोड़ने में और हमें पवित्रताई में रहने में। 그리고 하나님 앞에 회개를 촉구합니다. The Holy Spirit just encourages persons to repent our sin. सिर्फ पापू जी ही है, पवित्र आत्मा ही है जो हमें ऐसे मुक्का मारते कि तूने गलत किया, पर अगर उनकी आवाज सुन के अगर हमने रिपेंट कर लिया, माफी मांग ली, पश्चाताप कर लिया, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ताकतवर है उस चीजों से उठा के हमें अच्छी भूमि पर रखने में। 성령이 임하지 않은 사람들이 특징이 있습니다. I think it's some of you is not is get baptized with the Holy Spirit. मुझे ऐसा लग रहा है, पास्टर जी ने कहा कि बहुत कुछ हैं ऐसे जिनका अभी तक भी पवित्र आत्मा जी के साथ बपतिस्मा नहीं हुआ, आग का बपतिस्मा नहीं हुआ। 그 사람들은 죄를 다 품고 살아가기 때문에 죄인들입니다. Those people they just embrace their own sin into your heart without baptism of the Holy Spirit. और इसीलिए अभी भी कुछ लोग एक गिल्ट टाइप है, एक पाप का बोझ है दिल में, दिमाग में, जो सदा हमें बोझ उठाई रखने में
ऐसे फील करते हैं कि हम लोग गलत है। इसका मतलब पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है कि माफी मांग ले ताकि पूरी रीति से तू शुद्ध होके प्रभु के लिए काम इस्तेमाल किए जाए। 성령을 받지 아니하면 하나님의 교회에 와서 앉아 있어도 모두 다 자기를 위해서 살고 낭만 비교하고 슬프고 탄식하고 분노합니다. Without receiving Holy Spirit, any person who come to church, they compare themselves with others, and they just live for themselves without receiving Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा नहीं पाए इसका मतलब हम अभी भी भटक रहे हैं, बोझ से, लोगों की बातों से बहुत बुरा हाल है। अगर पवित्र आत्मा है, मैं कहता हूं प्रभु के दासों ने कहा कि आपके जितना भी हल्का तंदुरुस्त बुद्धिमान व्यक्ति कोई धरती पर है ही नहीं। 하나님은 우리를 보실 때 저와 여러분의 마음 안에 예수가 주인으로 살아계신 하나님과 동행하는 자인가 아닌가를 보십니다. When God, Heavenly Father, look at us, God is a check our heart. Our heart is really eager for Jesus, or really for the world. जब हम प्रेयर करते हैं, पाकरू जी देखते हैं कि क्या ये हार्ट जो दिल मुझे पुकार रहा है, जो ये शब्द पुकार रहे हैं, क्या प्रभु के ग्रहण योग्य हैं? ये दिल से है चाहे ये अपने आप से कह रहे हैं। पर अगर हमारा पूरा माइंड, दिल, जान, सोल, प्राण, देह सब कुछ अगर प्रभु को पुकार रहा है, बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा अकत होके भरता है, रोता है और हमारे पिता से वो सिफारिश करते हैं, मतलब हमें कनेक्ट करता है। 우리가 일부러 주여 주여 아무리 말해도 하나님은 그 기도가 가정하다고 말씀하셨습니다. If you just say to the Jesus, Jesus, my Lord, my Lord, my Lord, but God will not listen to your prayer, that prayer is not good, right? Really. अगर हम सिर्फ अपने शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हे प्रभु पर दिल दूर है, दिल में कुछ और ही चल रहा है, मतलब हम शांति में है ही नहीं तो कैसे प्रेयर करेंगे? पर बाइबल कहती है कि अगर ऐसी प्रार्थना मैं कभी नहीं सुनता। 너는 누구를 사랑하여서 나에게 와서 주여 주여라고 하느냐? Who do you love? And you just come to me, you call me, my Lord, my Lord, my Lord. बाइबल में लिखा, अगर तुम पूरी रीति से विश्वास करते हो और मेरे पास आते हो और मुझे हे अब्बा पिता करके पुकारते हैं, बाइबल कहती है मैं इमीडिएटली समय से पहले ही तेरे साथ खड़ा होऊंगा। 성령 받기 전에 바울은 성령 받기 전에 사울이었습니다. 그의 모습이 그랬습니다. Before Apostle Paul received the Holy Spirit, he just was a persecutor of the Christian community. आप जानते हैं एक प्रभु के दास बाइबल के अंदर पॉल करके एक व्यक्ति है, जब तक उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था वो सताव में थे, परसिक्यूटेड सताव करते थे, आज शांति में थे। 그 사람은 어느 날로 치면 최고의 신학을 받고 하나님을 섬기는 데는 둘째가 라면 서러운 사람이었습니다. In modern version, modern times, Apostle Paul, he was born in India. I think Apostle Paul very high educated, very high is doctorate degrees, high is scholar. He just was respected from people. जबकि जो पॉल प्रभु के दास बात कर रहे हैं वो कोई भी ऐसी आई थिंक डिग्री नहीं थी जो उनके पास नहीं थी, हाईली एजुकेटेड, हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन थे वो, पर फिर भी उनके अंदर ऐसा था ही नहीं कि वो शांति में नहीं थे। 그는 이 성경 말씀을 머릿속에 다 해달려서 모르는 것이 없는 사람이었습니다. Even Apostle Paul, before he received the Holy Spirit, he memorized all scriptures, all the testaments, without receiving Holy Spirit. इवन प्रभु के दास प्रेरित पॉल इतने हाईली एजुकेटेड थे और पवित्र आत्मा के बिना उन्होंने पूरा शास्त्र जो था उनको बाय हार्ट रटा हुआ था, उनको पता था कि यहाँ पे ये लिखा है, ये किसके लिए लिखा था, पर इस टाइम पवित्र आत्मा अभी तक नहीं पाए हुए थे। 그런데 그는 예수님을 몰랐습니다. But he memorized all scriptures, but he didn't know Jesus who he is. जबकि
पूरी बाइबल का ज्ञान रखते थे, पर अभी तक भी उनको जीसस के बारे में पता ही नहीं था कि वो है कौन। 우리가 알아야 할 것은 예수님을 깊이 체험하고 예수님을 알아야 하는 것입니다. You must keep in mind that you must know Jesus intimately, personally. You must experience Jesus personally, individually. आपको पर्सनली जानना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो है कौन। हम चर्च आते हैं, हम ज्ञान रखते हैं, प्रेयर करते हैं, पर जिसके सामने प्रेयर करनी है उसके बारे में हमें पता नहीं। जिसको हम मिलने के लिए आते हैं, जिससे हमें आशीष पाना है, उसके बारे में हम जानते नहीं। पर हमारा जो इंटीमेट है, जो व्यक्तिगत जो रिश्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिला हुआ होना चाहिए। Amen. 예수님을 모르는 사람들은 사람을 외모로 보고 외모로 사랑하고 그 마음에 영혼을 볼 수밖에 없습니다. Anyone who do not believe in Jesus Christ, anyone who do not love Jesus Christ, the person just look around people just outlooking. There's just people just compare with others. जो प्रभु से प्यार नहीं करते ना, वो आएंगे सभा में, वो हमारे आसपास है, वो देखने के लिए अराउंड झांकते हैं कि अच्छा वो ये कर रहे हैं, उनका ये हो गया। बहुत से मेंटालिटी के लोग हैं जो प्रभु को प्यार नहीं करते, वो ऐसी बातों को भी बोलते हैं। 하나님 부르심을 받은 주님의 제자된 신학생 여러분들은 예수님을 깊이 생각해야 됩니다. You all of is a Bible school student. You got is called by God and Jesus Christ. You must memorize Jesus Christ and meet intermediary individually seriously. आप लोग बाइबल शिक्षक हैं, आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं, पर ये बात जरूर याद रखना कि हमें बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। अच्छी बात है, पर साथ ही साथ हमें प्रभु के साथ पर्सनल व्यक्तिगत रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। 예수님 없이는 내가 1분 1초도 살 수 없는 존재라는 것을 깨달아야 합니다. You must realize that. You must realize that without Jesus Christ, you cannot live your life for a second. आपको रियलाइज करना है, आपको फील करना है, आपको महसूस करना है। देखो, परमेश्वर पिता के साथ, मतलब प्रभु के बिना हमारी लाइफ एक जड़ है, मतलब कुछ शांति नहीं है। प्रभु है तो हम हैं। 예수님을 놓치는 순간 우리에게 사단의 공격이 옵니다. If you miss Jesus Christ, suddenly the Satan comes upon you. Right away. अगर सारा कुछ करते भी हैं, पर अगर सारा कुछ करते करते अगर हमने जीसस को मिस कर दिया, याद रखिए विरोध करने वाला विरोधी बैठा है, फाड़ डालेगा वो। 믿음, 소망, 사랑 그 중에서 제일 사랑이라고 있습니다. The Bible said that there is faith, hope, love. The most important is love. बाइबल में लिखा, सब बातों से बढ़कर एक ही चीज है, वो है प्रेम, जो बाइबल हमें सिखाती है। 여러분의 믿음의 대상이 예수 그리스도가 되어야 됩니다. Your faith is established upon Jesus. हमारा जो भरोसा, जो विश्वास है, वो सिर्फ प्रभु के ऊपर ही होना चाहिए। 주여 내가 무엇을 바라리요 나의 소망은 오직 주밖에 없나이다. The Lord, what I wish, I just hope for Jesus. जो कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, बस यही कहें, वो मेरे परमेश्वर, तू ही है मेरा। 내가 예수님 외에 다른 거 무언가를 더 사랑하는 것이 있다면 예수님은 나의 원수가 될 수밖에 없습니다. If I love others more than Jesus, I'm an enemy against Jesus. अगर मैं प्रभु को छोड़ किसी और को ज्यादा अहमियत देता हूँ, दूसरों को ज्यादा प्यार करता हूँ, पर प्रभु को नहीं करता, इसका मतलब डायरेक्टली हम प्रभु के विरोध में खड़े हैं। 기독교는 종교가 아닙니다. Christianity not is religion. ईसाई एक धर्म नहीं है। 힌두교는 계급이 있죠. I think it's in Hinduism there are some levels. हिंदुइज्म में बहुत से ऐसे लेवल्स पाए जाते हैं। 기독교는 계급이 없습니다. In Christianity there is no levels. पर
मसीहियत में कोई भी पोजीशन नहीं है, वो सारे इक्वल हैं और किसी का कम नहीं है। 성령을 받고 예수님이 내 마음의 주인이 되면 그 사람은 하나님의 아들이 됩니다. If you believe in Jesus Christ and you got His baptism of the Holy Spirit, you become child of God. 내가 너희를 다시 시간 종이라 부르지 아니하리라. I do not call you my slave. अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको बपतिस्मा लेना है, पाक रूह जी का वरदान लेना है, फिर बाइबल कहती है कि तुम मेरे पुत्र ठहरोगे, गुलाम नहीं। Amen. 하나님 나는 종이 아닙니다. God, I'm not slave anymore because of Jesus Christ. आप बोल सकते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से मैं आगे को गुलाम नहीं हूँ। 나는 이제 예수 그리스도의 사람입니다. I'm a man of Jesus Christ. आप विरोध करने वाली स्पिरिट को बोलो, मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूँ। 진리를 알지 진리가 너희를 자유케 하리라. You know the truth sets you free. आप सच्चाई को जानो, फिर मेरे को सच्चाई हमें आजाद करेगी। 여러분은 이미 예수 그리스도를 마음의 주인으로 모실 때에 여러분을 끌고 갔던 것, 종으로 끌고 갔던 것 사랑은 여러분에게 이제 더 이상 힘을 행사할 수가 없습니다. You already accept Jesus Christ into your heart. The devil, Satan, do not overpower you anymore. आप ऑलरेडी प्रभु को अपने दिल में बसा लिया है और अब से लेकर शैतान की जो ताकत के साथ वो आता है हमारे ऊपर प्रभावित नहीं होगा। 제가 어떤 분을 봤는데 그분이 저를 인사를 하는데 제 발에다가 이렇게 엎드려서 이렇게 하는 거, 나는 당신의 종입니다. 이렇게 표현하는 걸 봤습니다. I just came to India. I just a man just coming to me, just hold my feet. You're my honor like this. जब प्रभु की दासी कह रहे हैं कि जब मैं इंडिया में आई तो एक पर्सन आया तो उन्होंने मेरे ऐसे करके पैर को पकड़ लिया, वो एक्चुअली ऑनर कर रहे थे, तो वो अपना एक्सपीरियंस ऐसे करके बता रहे हैं। 여러분 그 종의 분이 아니라는 걸 이제 선포하시기 바랍니다. From now on, you are not that kind of a position to hold your feet. There is a custom, culture we understand, but you are not slave anymore because of Jesus Christ. पर एक्चुअली में पहले क्या होता था कि जो पैर छूते थे वो एक गुलाम होते थे। क्यों गुलाम होते थे? एक माइंड में सेटअप था कि ये बंदा मेरे गुलाम है, ये मतलब पैरों में रहे। इन्होंने कहा कि यस ऑलराइट, ये काफी हद तक माना जा सकता है, हमारा एक रिस्पेक्ट है, एक कस्टम है इंडिया का कि हम पैर छूते हैं, आदर देते हैं, पर ये याद रखिए हम किसी के गुलाम नहीं हैं। 예수의 피로 값을 주고 산 것이기 때문에 예수 그리스도의 것입니다. You are bought with the blood of Jesus Christ. You belong to Jesus. You are Jesus. अगर हम पवित्र आत्मा के साथ पूरी तरह लिबरेज हैं, कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि वो साक्षात प्रभु की छवि हमारे बीच में से दिखाई देती है। 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노니 너는 내 것이다. You're mine, because I bought you with my blood. You are very precious to me. आपके माइंड, आप सब बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने लहू के द्वारा आप सबको मोल ले लिया है। 여러분을 바라보시는 하나님의 눈길은 사랑 그 자체입니다. Wherever God, your Father, look at you, you are very loving to God. जब भी परमेश्वर आपको देखे, आपका उतना उत्साहित से प्रभु को देखना चाहिए। 그 이유는 예수의 피로 깨끗하게 씻어서 의로운 자, 죄가 하나도 없는 자로 보시기 때문입니다. Because the Heavenly Father is worship your sins with the blood of Jesus Christ, and you are holy to God in Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे अपराधों को, हमारे सारे पापों को धोकर क्षमा कर दिया है, अब हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं। 저 여러분이 예수를 믿는데 저 여러분을 하나님이 죄인이라고 하신다면 하나님이 좀 이상한 것입니다. You already believe in Jesus Christ, you already accept Jesus as personal Savior, but you just call yourself, I'm a sinner.
what God said, why God saved you in Jesus Christ. आप भले हम लोग परमेश्वर को जब पहले नहीं जानते थे तो हम लोग सिनर थे, पर प्रभु ने क्यों अपनी जान को दिया? उसका रीजन है क्योंकि हम पापी थे, जो कर्ज जो शराब हमें झेलना था, प्रभु प्यार करता है, वो नहीं चाहते थे कि हम में से कोई भी उसे झेल पाए। इसीलिए प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। रियलाइज करके देखे, सुई भी अगर थोड़ी सी चुप जाए तो पूरी हमारी निकल के निकल के आती है, पर जीसस ने कोड़े खाए, कांटों का ताज डाला, वो मदोला गया, वो बहुत छलनी हुए सिर्फ आपके और मेरे कारण। 하나님이 고해롭고 정기롭게 여기는 그 사랑하는 눈동자같이 지키는 사랑하는 자를 우리가 너 죄인이야 너 죄인이야 이렇게 하면 하나님이 너무너무 분노하십니다. You already is saved by the name of Jesus Christ. You are just apple of eyes to God. So you just do not call yourself a sinner. अब हम विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, हमारे शब्द बहुत मैटर करते हैं। आप कभी मत बोलिए कि प्रभु मैं अपने आप को ये मत कहें कि मैं पापी हूं, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी हमारे पाप को क्षमा कर दिया है। सिर्फ रिपेंटेंस प्रेयर की जरूरत है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। 아멘. 아멘. 옆에 분에게 당신은 하나님의 보물입니다. Please tell your neighbor, you are mine, God's precious jewel. हम एक दूसरे को, अपने पड़ोसी को कहेंगे कि आप बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु के लिए। You are so precious toward Jesus. 네, 당신 속에 계신 예수님은 당신과 함께하는 분입니다. The Jesus Christ is dwelling in you. Jesus always with you. परमेश्वर आपके भीतर है, प्रभु आपके साथ है। 그래서 여러분의 가치는 온 천하를 가지고도 바꾸지 않는 소중한 존재입니다. Yeah, because you are saved by the name of Jesus Christ, you have value. You cannot exchange your value with other things in the world. हम प्रभु पे विश्वास करते हैं और हम प्रभु के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। 아멘. 아멘. 그래서 여러분의 가치는 예수님 짝의 가치입니다. You just value just like the price of Jesus Christ. हम ऐसे वैल्यू हैं, ऐसे महत्वपूर्ण हैं जैसे एक दुल्हन एक दूल्हे के लिए होती है। 그래서 여러분이 가치를 절대로 잊지 마시기 바랍니다. Do not forget the price of Jesus Christ. Do not forget the grace of Jesus Christ. आप कभी भी प्रभु के प्यार को, कभी भी परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, कभी मत भूलिएगा। 하나님 감사합니다. God, I thank you so much. दिल से सिर्फ एक ही बात कहें, प्रभु सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद। 나를 사랑하시는 주님 감사합니다. The Lord loved me. I love you, Lord Jesus. प्रभु से कहे, प्रभु जो प्यार आपने मुझे किया, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। 나는 그 사랑을 영원토록 노래할 것입니다. I will sing eternal your love. बोले कि प्रभु मैं उस प्यार का पूरे दिल से, मैं कशिश के साथ उसे मैं फील करना चाहता हूँ। 우리가 죄를 안 지을 수 없어요. But we are weak. We are human beings. Sometimes we commit sin. 우리 힘이 कभी कभी हम लोग इंसान हैं, पाप में, गलत में चले जाते हैं। 죄를 지었다고 낙심하지 마시기 바랍니다. But you just commit sin against God. Do not be disappoint yourself. Do not perplex yourself. पर आप एक बात हमेशा याद रखिए, ये मत कहें कि अब मैं कैसे मूव ऑन होऊंगा। प्रभु मूव ऑन करने की ताकत रखते हैं। प्रभु बाजू पकड़ के, हाथ पकड़ के हमें दूर तक लेके जाएंगे। सिर्फ ये कहें, प्रभु मुझ पापी पर दया करें, मुझे इस गंदगी से निकाल कर। आप देखेंगे इमीडिएटली आपका सोचने का नजरिया पूरे माइंड में आप पूरे इलाके में पाएंगे। 회개하라 천국이 너희에게 임하였느니라. Jesus said, repent your sin, the kingdom of God is comes now. प्रभु ने कहा सिर्फ पछताओ, रिपेंट करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। 우리가 죄악 생활할 때 잘못했을 때는 항상 나의 죄를 알게 하여 주십시오. When 그렇게 you 기도하시기 바랍니다. look at your sin, you just request God, please remind my sin, and then I repent my sin, God. अभी जब आप प्रार्थना करने बैठो, सिर्फ यही कह देना कि प्रभु मेरे पाप जो मैंने किए हैं,
मुझे रिमाइंड, मुझे याद दिलाएं ताकि मैं पश्चाताप कर पाऊं और ऐसी चीजों से बाहर निकल पाऊं। 성령님은 죄를 지으는 자를 슬퍼하십니다. When you commit sin, sin against God, Holy Spirit is very grieved with your sin. जब हम प्रभु में आकर भी सेम पाप अपराध गलतियां करते हैं तो बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा बहुत शोकित होता है, दुखी होता है। 나를 사랑하는 그분을 위해서 내가 그 죄를 그분께 드리고 회개하는 것이 하나님의 가장 기도하십니다. God is very pleased and happy with you if you just commit sin, but return back to again, repent your sin. God is very happy with you. देखो, चाहे आप कहीं पर भी हैं, कुछ भी करो, ये बात तो तय है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। पर अगर हम पाप हमारे सामने है, देखो हम इंसान है, गलती होती है, पाप हमारे सामने होते हैं, पर बात तब है पाप हमारे सामने है, पर इसको छोड़ के हम अपना रास्ता दूसरी ओर करते, टर्न होते हैं प्रभु की ओर, तब प्रभु बहुत खुश होते हैं। 성령님이 미워하는 죄를 나도 미워하겠습니다. If the Holy Spirit hate this sin, I also hate this sin. ये बात तय है, ये बात आप याद रखिए कि अगर प्रभु को पाप पसंद नहीं है, अगर पवित्र आत्मा जी को पाप पसंद है, तो मुझे भी पाप पसंद नहीं है। 주와 함께 길가의 기쁨을 누리고 살기를 원합니다. I want you to be pleased with love and for your life. ये सिर्फ कहीं कि परमेश्वर मैं सिर्फ आप में ही बना रहना चाहता हूँ। 주님은 바로 말씀입니다. 이 말씀과 동행하며 주님의 그 뜻을 이루어드리는 주님의 증인들이 다 되시기를 축복합니다. The Lord Jesus Christ is the Word of God. And if you believe in Jesus Christ, you will walk with Jesus Christ through the Word of God. परमेश्वर एक शब्द है और पुत्र यीशु मसीह के द्वारा वो हमारे बीच में उतरे, और अगर हम इस बात पे विश्वास करते हैं तो हम बाइबल के शब्दों को पूरी रीति से महत्व देंगे। 하나님의 말씀은 피 뿌린 옷입니다. The Word of God is close with the blood of Jesus Christ. परमेश्वर के जो पवित्र वचन है वो पूरी रीति से पवित्र लहू के द्वारा कवर है, वो छुपे हुए हैं। 그 말씀으로 회개할 때에 여러분에게 피 뿌린 옷을 입혀주십니다. 예수 그리스도의 그 피를 드리고 의의 사랑으로 변화시켜 주십니다. God is a change your life if you repent your sin with the robe of blood of Jesus Christ. अगर आप अपने मुंह से ये कहेंगे कि प्रभु हाँ मैंने पाप कर दिया, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दे, बाइबल कहती है वो परमेश्वर इसी योग्य है हमारे सारे अपराधों को माफ करें, अपराधों को क्षमा करें और बीमारियों को साफ करके हमें बेस्ट लाइफ में एंटर कर सकते हैं। 예수의 피로 눕혀진 그 사람을 하나님은 구원하십니다. God, Heavenly Father, going to save those who cover with the blood of Jesus. परमेश्वर हम सबको बचाए, सुरक्षित बना के रखे। 우리 하나님의 교회 위에 예수 그리스도의 붉은 십자가가 달려 있습니다. You look at the top of this church, there is a cross on top of this church. अगर आप एंट्रेंस में चर्च में एंटर करें तो वहाँ पे एक क्रूस आपको नजर आएगा। 바로 예수의 피로 감추고 산 교회입니다. This church was bought with the precious blood of Jesus ये Christ. चर्च उस क्रूस के द्वारा जो निशान है पूरी रीति से परमेश्वर के पवित्र लहू में कवर है। 여러분도 교회입니다. You, all of you, also one of the church. और आप सब एक चर्च में से जुड़े हुए हैं। 항상 하나님의 말씀 앞에 회개해서 그 피를 드리고 그러한 하나님의 거룩한 군대가 되시기를 축복합니다. I want all of you to become the army of God when you repent your sin by the blood of Jesus Christ. पास्टर ने कहा कि मैं चाहूँ कि आप सब रिपेंट करें और परमेश्वर के उस आर्मी में, उस सेना में शामिल हो जाएं जिसके लिए परमेश्वर आपको और मुझे तैयारी करना मांगते हैं। 그런 사람이 바로 성령이 임한 사람이고 성령이 임한 그 사람을 통하여서 주님이 자신의 증인으로 여러분의 모든 것들을 사용하실 것입니다. That person, he got saved, he got baptized by the Atma, and also he will witness of Jesus Christ. परमेश्वर
पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद करे और हम गवाह ठहरे पूरे जातियों के बीच में। 다 같이 한번 외치읍시다. 나는 예수님의 사랑의 증인입니다. Let's repeat after that. I witness love of Jesus Christ. फिर हम परमेश्वर के उस प्रेम के गवाह ठहरेंगे। 땅 끝까지 이르러 주님의 증인이 되기를 소망합니다. I hope all of you go to the end time of the world as witness of Jesus Christ. मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी लाइफ को चेंज करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। 세계는 하나님의 것이고 하나님의 것은 나의 것입니다. The world belongs to God and I belong to God. Everything belongs to God. क्योंकि सब कुछ परमेश्वर से है, परमेश्वर के पवित्र वचन प्रभु से है और ये कहें कि आज मैं भी प्रभु से हूँ। आमीन। 이전 교회는 세계를 향한 교회가 될 것입니다. Indian Jubilant vision, we vision Indian church just move forward to the world. प्रभु यीशु मसीह के नाम में न्यू विजन मिनिस्ट्री ये बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम से। 이제 기도를 받기 원하는 사람들, 예언을 자기의 장래를 위해서 기도하기 원하는 사람들. So we are 목사님들 our team members, they want to cover sign. 우리 On the side, if one of you want to, please come over here. Please stand one by one. And just all team members come up. 나와주세요. 예언하시려고 하시는 분 나와주세요. Anyone who just want to receive a prophecy, will just come forward and then they just want to. 앉아서 셋. ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಪಡಿದ ಮಾಡಿ ಪಡಿ
हाथ दर्द करने लग पे यार ऑन कर दे मैं आपका परमेश्वर हूँ। पढ़ेंगे 5 मिनट होने हाथ दर्द करना पे वैसा आपकी लाइफ में करेगा। मैं आपको ये जो हालात है आप इसमें मजबूर करेंगे। आपको सिर्फ प्रभु की आवाज आप बहुत खुश होंगे जब आप परमेश्वर के प्रेम में अपनी शब्द को आपके जैसे बाइबल की एक दास ने झुकाया था कि उसको रोटी इस्तेमाल किया है प्रभु कहते हैं मैं आपको वैसे इस्तेमाल मैं आपको ऐसे इस्तेमाल करूंगा जैसे मैसेज देने वाला है प्रचार करने वाला जो बुद्धि को लेकर आता है लाइट को लेकर आता है प्रभु कहते हैं जब मैं बुलाऊंगा तो आप बिना रुके काम पवन भाई मैं आपको ऐसे इस्तेमाल करूंगा जैसे आदमी का एक योद्धा होता है मैं वैसे आपको इस्तेमाल करूंगा। I will use you just like Peter was called to preach. मैं आपको ऐसे इस्तेमाल करूंगा जैसे पतरस ने बहुत से लोगों को बचाया था। अब मैं आपको ऐसे इस्तेमाल करूंगा।
trust in me. प्रभु ने कहा कि सिर्फ एक विश्वास करो मेरे में. And this can help keep in mind that wherever you go, wherever you do, I walk with you. I am with you. आप इस बात पे विश्वास करो कि आप जो कुछ भी करो, कहाँ पर भी जाओ, परमेश्वर आपके साथ होकर काम करेगा. I will give you the power of healing. प्रभु ने कहा कि मैं आपके हाथों में एक healing चीज करूँगा, परमेश्वर का फूल इस्तेमाल करेगा. You will go for riches, जब आप मुझे प्रेयर करोगे आप देखोगे एक चमत्कार होगा. When I command, then Jesus Christ will go to the sleeping and the devil is going to leave. जब आप प्रेयर करोगे आप से, जब आप यीशु मसीह नाम से आप प्रेयर करोगे तो बीमारी उसी टाइम से उसके शरीर से निकल जाएगी. You will just break through and you just break through and just this spiritual. आपने ऐसे आपने भी बोला कि I love myself. That's it. I love the fact this morning was said, I am your power. I am your refuge. Everything cannot please you. I will give you the memories taken listen to you. I will give you power for healing. You just pray for those in the court. जो कमजोर है जो एक दुखी है उनके लिए आपको पावर पूरा कि आप उनकी I will pour out my love for you. मैं आपके ऊपर अपने प्यार को I love myself. God bless you. God calls you your name person. I will make you my precious love. मैं आपको अपनी एक ऐसी बहुत एक अधिक divine love करने वाली बात. I will praise you to the world. You are my precious vessel. I will give you peaceful heart into your mind. मैं आपको एक बहुत ही शांति भरा करके दूँगा. I will separate you from the world. मैं आपको सबसे अलग करूँगा. You are my beloved servant. You are my beloved companion. और प्रभु ने कहा कि आप मेरे सबसे प्रिय टुकड़े होंगे. When you walk to the person who is comforting, you want to pray for them, they will comforted by your praise. अगर कोई बंदा अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो आप उनके प्यार प्रेम करोगे तो वो तुम्हें शांत किया जाएगा. I will now pour out the mind of
पिता का एक माता का जो हृदय है मैं आपके ऊपर उंगली करता हूं। Your heart rest, you will be heart rest in end time. अब अंत के समय में एक कटनी कटने वाली होगी। 제가 너에게 나처럼 더럽게 임함을 보라. I will pour out the spirit of a threshing floor upon you. मैं आपको ऐसे जो कटनी काटता है मैं वैसे ही हृदय आपके अंदर डालता हूं। Amen. God bless you. 네, 아가스에 나오는 솔로몬 왕과 이 사람했던 수학의 여행을 곁들여 보겠습니다. I just pour out this anointing of Sulamite in the Song of Songs. Sulamite. प्रभु ने कहा कि मैं एक जो बुद्धि है जो अनॉइंटिंग जो मसाला सॉन्ग ऑफ यस जो एक प्यार था सुलेमान के ऊपर परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपको वैसे ही आपके हृदय में प्यार को जीता हूं। 사랑하는 내가 늘 특별하였고 I already- I just separate you from the world and as appoint you as a worshiper. एक मैं उन्होंने कहा कि मैं देख पा रही हूं कि मैं परमेश्वर ने कहा कि आप सबसे अलग किए जाओगे और आपको एक बड़े वर्शिपर के लिए तैयार करूंगा। 아비가 들으셨던 것처럼 하나님의 음성을 तमाजी करिए I will open your spiritual ears to listen to the voice of the Holy तो Spirit. उन्होंने कहा कि मैं एक आपके आज आत्मिक आंखों को कानों को खोलूंगा ताकि आप उनकी आवाज सुन पाओ। 때가 되면 내가 책을 쓸 수 있도록 내가 너에게 집들이 넘기까지 부를 것이다. The time that comes to her, she will write books, special books. एक टाइम आएगा परमेश्वर आपको इतनी बुद्धि देंगे कि आप खुद की बुक्स लिखोगे, एक राइटिंग करोगे। लोगों को क्या है आप एक खुद राइटिंग करोगे। 수많은 죽어가는 영혼들이 살리는 나의 거룩한 힘으로 능력의 힘으로 권능의 힘으로 내가 너를 구하고 기름 부어 사용할 것이다. Please remember, I already have anointed you as just a vessel to bring many people to Jesus Christ. And you are my precious holy channel to bring many people back to याद रखना मैं आपको इस्तेमाल करूंगा और आप ही के मुंह को एक ऐसे चैनल के इस्तेमाल करूंगा जिससे आपके द्वारा आपको देख बहुत से लोग विश्वास करेंगे। 아멘. 순간순간 묵상하며 나의 사랑을 구하고 나의 뜻을 구하고 지혜를 구하라. Please pick up the word of God and just meditate upon the word of God and proclaim the word of God and the remember and आपको बोलना है, आपको मेमोराइज करना है, आपको बाइबल पढ़नी है और प्रोक्लेम करनी है। 하나님을 통해서 열결되는 지혜를 I will give you heavenly wisdom. You just recognize one thing, but you will become recognize ten things. I will give you heavenly wisdom. याद रखना है आपको स्वर्ग की बुद्धि और बहुत सी चीजों को आप रिकॉग्नाइज करना है। 사랑하는 중고의 기름을 부어라. I will just anoint you in intercessory prayer. मैं आपको एक ऐसा योगदान का इस्तेमाल करूंगा जो दूसरों के लिए इस्तेमाल करूंगा। Amen. You are skin me, holy skin me, holy 영의 사람이 될지어다. 와카르 스킨 밀리스로와이 카리미르스로와이 카리미셔라. 기쁨의 제사를 드릴지어다. 노르 스킨 밀리스로 콤마이로와샤. 여호와를 Spirit, now, 될지어다. just 모르 forgive 스킨 you, 밀리스로 merciful 생명으로 God. 충만하게 될지어다. 원로와의 देखिए 카리미셔 शुभ 브레이샤. बहुत खुश है जो आपने किया जो आप कर रहे हैं। May I obligate you now and please 모르 스킨 밀라이스. अभी आप देख हम तो मेरा हृदय जो है वो कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ। 이거의 스킬을 I will appoint you, Holy Spirit, appoint you as the leader of the church. मैं आपको ऐसे ही अपॉइंटमेंट करता हूँ। आप दूसरों का नेतृत्व करोगे, आप दूसरों को लीड करोगे एज ए लीडर। 마음이 좋아서 선택을 한 영혼들에게 예수의 이름을 부어라. As I will just appoint you as the Holy Spirit to those who is hurt in their heart. मैं आपको
ऐसे लोगों के बीच में इस्तेमाल करूंगा जो पहले ही हर्ट है, पर आप जब उनको काउंसल करोगे, आप उनके लिए प्रेयर करोगे, तो वो हर्टनेस से बाहर आएंगे। Raise the Torah, keep all His commandments, and keep all His word of God, keep all His promises. मैं आपको एक